दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे भगवान विष्णु एक वैश्य के कारण शालिग्राम का अवतार लिए थे। शालिग्राम और एक वैश्य की विचित्र कहानी। गंडकी नदी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी पत्थर इस नदी में आता है वह शालिग्राम अर्थात विष्णु जी का रूप बन जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गंडकी नदी रूप में आने से पहले एक वेश्या हुआ करती थी? चलिए जानते हैं गंडकी नदी की संपूर्ण कथा। गंडकी कौन थी? पौराणिक समय की बात है, किसी गांव में गंडकी नाम की एक वेश्या रहती थी। वह लोगों से पैसे लेकर अपना शरीर बेचती थी। एक दिन की बात है, उस गांव में एक महात्मा जी पधारे। वह लोगों को भगवत भजन सिखाते और जीवन में क्या सही है और क्या गलत इसके बारे में भी ज्ञान देते। वेश्या को जब महात्मा के बारे में पता चला तो वह भी उनके पास आई। गंडकी ने महात्मा से कहा, मुझे भी ज्ञान दीजिए। तब महात्मा बोले, पुत्री, ज्ञान चाहिए तो तुम्हें ये गलत काम छोड़ना होगा। गंडकी ने कहा, प्रभु, मैं अपना शरीर बेचना नहीं छोड़ सकती। तब महात्मा बोले, फिर तुम ऐसा करो, जो भी पुरुष तुम्हारे पास आए उसे तुम एक रात के लिए अपना पति मान लो। पति की तरह ही उस पुरुष की तुम रात भर सेवा करो। गंडकी और विष्णु जी। उसके बाद महात्मा से आज्ञा लेकर गंडकी अपने घर आ गई और फिर अगले दिन से जो कोई भी पुरुष उसके पास आता वह उसके साथ पूरी रात एक पत्नी की तरह व्यवहार करती। खुद खाने से पहले वह उस पुरुष को खाना खिलाती, उसके बाद ही स्वयं खाती। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन भगवान विष्णु उस वेश्या की परीक्षा लेने पुरुष के वेश में आए। गंडकी ने उनका खूब आदर सत्कार किया। उसके बाद मनुष्य रूपी विष्णु जी के साथ पत्नी जैसा व्यवहार किया। फिर दोनों सो गए। सुबह के समय अचानक विष्णु जी को सर में दर्द होने लगा और कुछ देर बाद ही मनुष्य रूपी विष्णु जी परलोक सिधार गए। विष्णु जी की मृत्यु। ये बात जब गांव वालों को मालूम हुआ तो वे सभी उसके घर आए और लाश को अर्थी पर सजाकर शमशान ले जाने लगे। ये देख गंडकी भी उन लोगों के साथ शमशान की ओर चल दी। गांव वाले मन ही मन सोचने लगे, यह वेश्या शमशान क्यों जा रही है। फिर जब शमशान में चिता पर शव को रखा गया तो वह वेश्या भी चिता पर शव को गोद में लेकर बैठ गई। ये देख गांव वाले हैरान हो गए। मुखाग्नि देने के बाद चिता से आग की लपटें उठने लगी। गंडकी मन ही मन भगवान को याद कर रही थी। कुछ समय बाद अचानक अग्नि के बीच भगवान विष्णु प्रकट हुए और गंडकी से बोले, हे पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। गंडकी को मिला वरदान। अपने सामने विष्णु जी को देखकर गंडकी रोने लगी। तब विष्णु जी ने उसे वरदान दिया, आज से तुम नदी के रूप में पृथ्वी पर वास करोगी और तुम्हें पूज्य माना जाएगा। तब गंडकी ने कहा, प्रभु, मेरी एक विनती है, जैसे आप चिता पर मेरी गोद में थे उसी तरह पत्थर के रूप में इस नदी में भी वास करिए। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, कलयुग के अंत तक मैं शालिग्राम के रूप में गंडकी नदी में वास करूंगा।